गीता प्रेस के द्वारा आयोजित मासिक कल्याण के आज शताब्दी अंक के इस विमोचन समारोह के आज के मुख्य अतिथि, मंच पर विराजमान, दृढ़ संकल्प, अटूट प्रतिबद्धता और राष्ट्र सेवा की जीवंत प्रतिमूर्ति, देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी एवं मंच पर उपस्थित अध्यक्ष गोविंद भवन गीता प्रेस श्री केशवराम जी अग्रवाल, सांसद, यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल बलूनी जी, पूज्य स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, श्रद्धेय गोविंदनंदी तीर्थ जी महाराज, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य द्वाराचार्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज एवं नील रत्न चौदगोठिया जी, और सामने बैठे हुए हमारे मेरे साथ उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री धन सिंह रावत जी, डॉक्टर और सुबोध उनियाल जी, यहाँ की लोकप्रिय विधायक रेणु बिष्ट जी, उमेश शर्मा काऊ जी, हेमंत त्रिवेदी जी, विनय रोहिला जी, मेयर हमारे ऋषिकेश के, और राजगौरव नौटियाल जी जिला अध्यक्ष, सभी उपस्थित गणमान्य महानुभाव, पूज्य संतगण और पूरे देश और दुनिया से आज इस कार्यक्रम में पधारे सभी साधक, सनातन संस्कृति के संवाहक, गीता प्रेस से जुड़े हुए सभी विद्वज्जन, उपस्थित सभी महानुभावों का मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आप सभी का यहाँ आज इस कल्याण पत्रिका के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह में आने के लिए, उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आज का ये अवसर सनातन संस्कृति, राष्ट्र चेतना और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की इस ऐतिहासिक साधना को नमन करने का उत्सव है, जो बीते 100 वर्षों से भारतीय जनमानस के मूल्यों, संस्कारों और राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य कर रहा है। मैं सनातन संस्कृति की दिव्य ज्योति से संपूर्ण विश्व को आलोकित करने वाली कल्याण पत्रिका के शताब्दी अंक के विमोचन की गीता प्रेस परिवार को बहुत बधाई देता हूँ। ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि हमें इस ऐतिहासिक अवसर पर आधुनिक भारत के लौह पुरुष, सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत के कुशल शिल्पकार, हमारे प्रेरणा स्रोत, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का आज सानिध्य यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, एक शताब्दी पूर्व पराधीन भारत में जिस प्रकार सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु सेठ स्वर्गीय जयदयाल गोविंदका जी का और भाई जी स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गीता प्रेस की नींव रखी थी, आज उसी प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भारत को पुनः उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़कर आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और आपका दृढ़ निश्चय ही था, जिसके कारण से कश्मीर से जो देश की आज़ादी के बाद पूरा देश जिसकी प्रतीक्षा करता था, हम सभी उत्तराखंड, चूँकि मैं देवभूमि उत्तराखंड का सेवक हूँ, इस नाते मैं कह सकता हूँ कि यहाँ के सैकड़ों हजारों नौजवानों ने उस कश्मीर को बचाने के लिए अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया, और वहाँ जो एक अभिशाप था धारा 370, उसको समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय जैसा अत्यंत दुरह और परंतु राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए आवश्यक कार्य सफल हो सका। यह आपकी नेतृत्व क्षमता और संकल्प का परिणाम है कि आज देश में आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियां सर उठाने का साहस नहीं कर पा रही हैं। आपके अथक प्रयासों का प्रतिफल है कि आज देश सहकारिता के क्षेत्र में भी अद्वितीय प्रगति कर रहा है, जिसका समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार हो रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी, आपके निर्णयों में स्पष्टता, संकल्प में दृढ़ता और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण से प्रत्येक देशवासी के भीतर आत्मविश्वास का भाव जागृत किया है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रीय चेतना को
पुनर्स्थापित करने के महान कार्य के लिए उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, गीता प्रेस बीते 100 वर्षों से हमारी सनातन संस्कृति, धर्म ग्रंथों और भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण और संवर्धन में अतुलनीय योगदान देता आ रहा है। प्राचीन भारत में जब विदेशी शक्तियां वैचारिक भ्रम उत्पन्न कर रही थी, समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही थी, तब गीता प्रेस परिवार ने श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, उपनिषदों, पुराणों आदि हमारे महान सनातनी ग्रंथों का जो सूक्ष्म मूल्य में शुद्ध और प्रमाणिक प्रकाशन कर भारतीय जनमानस को जागृत करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि गीता प्रेस ने वर्ष 1923 में अपनी स्थापना से अब तक 101 करोड़ से अधिक धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन कर हमारी संस्कृति और ज्ञान परंपरा को न केवल संजो कर रखा है बल्कि जन जन तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य भी किया है। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज गीता प्रेस के द्वारा वर्ष 1926 में प्रारंभ की गई कल्याण पत्रिका का शताब्दी अंक का अनावरण आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया गया है। कल्याण पत्रिका न केवल बीते 100 वर्षों से हमारे भीतर आध्यात्मिक चेतना, भारतीय जीवन मूल्यों को विकसित करने का कार्य कर रही है, बल्कि नैतिकता, सदाचार और सांस्कृतिक चेतना के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मैं इस अवसर पर राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के महान सेवा करने के लिए गीता प्रेस और उनके समस्त परिवार को, साधकों को, कार्यकर्ताओं को और प्रबंधन को हार्दिक साधुवाद देता हूँ। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और दुनिया भर के देश हमारी प्राचीन संस्कृति, दर्शन, ज्ञान और विज्ञान से परिचित हो रहे हैं। चाहे हम सब लंबी प्रतीक्षा के बाद, चाहे अयोध्या में भगवान राम जी के श्री भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, या उसमें अनेक कार्यक्रमों को आप सब देख रहे हैं, या हमारे प्रदेश में बद्रीनाथ धाम जिसका मास्टर प्लान पर तेज़ी से आज काम हो रहा है। इसके साथ साथ आप सबको मैं जरूर ये स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि 2013 की आपदा के बाद जिस प्रकार से केदार धाम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, वहाँ अत्यधिक नुकसान हो गया था, उसका नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य हो, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाना हो, या काशी में बाबा विश्वनाथ के गलियारे का विस्तार हो, या उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हो, आज हमारी धार्मिक धरोहरों को न केवल सजाया और संवारा जा रहा है बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना को पुनर्स्थापित करने का कार्य भी किया जा रहा है। इसी से प्रेरित होकर हमारी राज्य सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही हम राज्य में सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए भी प्रयासरत हैं। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकल्प रहित संकल्प को साकार करने के लिए गीता प्रेस परिवार इसी प्रकार हमारी आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सनातन संस्कृति से परिचित कराने का महान कार्य करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आदरणीय गृह मंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।